ये स्टूडेंट्स, हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे बेटा, द एनिमी। लास्ट बच्चे हमने रीड किया था कि कैसे सदाओं के घर वो कोई ऑफिसर आता है लॉ ऑफिसर, और हना डर जाती है कि कहीं उनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने बता ना दिया हो और पुलिस वाला कोई आया ना हो, पुलिस में से कोई पर्सन ना आया हो। तब जब उसको पता चलता है कि ये तो जर्नल का ऑफिसर है, तो वो थोड़ी सी काम डाउन होती है और सांस लेती हुई कहती है, अच्छा ऐसा था, ओके ओके, ओ हना ब्रेड, इज़ दैट ऑल, अच्छा ये है। तो उस पर जर्नल क्या बोलता है, ऑल, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, अच्छा ये कम है क्या, इज़ इट नॉट इनफ, क्या ये इनफ नहीं है कि जर्नल दोबारा से पेन में है। Indeed it is, she replied. I am very sorry. वो सॉरी फील करती हुई कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, नहीं ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. अब जब सदाओ उसको गुड बाय बोलने आया, जब उसको उस ऑफिसर के साथ जाना था, तो हना उस टाइम पे कहाँ पे थी, किचन में थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर asleep, बच्चे ऑलरेडी सो रहे थे। एंड शी sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from the work. और उस टाइम वो रेस्ट करने बैठ गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोई काम नहीं था और वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, काम से नहीं उस डर से। किस डर से, जो कि उसको लग गया था जब वो आया था, पर्सन ऑफिसर आया था जर्नल का, तो उस डर से वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कंपैरेटिवली वर्क से। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। अब वो बोलती है, मुझे लगा कि वो तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। ही गेज डाउन हर इन टू हर एंशियस आइज, आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, ही सेड इन डिस्ट्रेस। और वो उसकी एंशियस आइज में देखता है डॉक्टर सदाओ, कहता है कि मैं ज़रूर इस मैन से छुटकारा पाऊँगा, पूरे डिस्ट्रेस में होके थोड़े से बोलता है, तुम्हारे लिए। सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ इट, किसी भी तरह मैं इसको अपने घर से निकालूंगा, इससे छुटकारा पाऊंगा, हना को वो बोलता है। सदाओ गोज टू, अब सीन चेंज हो रहा है बेटा, सदाओ गोज टू सी द जर्नल। अब सदाओ जाता है जर्नल को देखने के लिए। तो अब यहाँ पे सीन में चेंजिंग आई है बेटा। यहाँ मैं लाइन शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, सदाओ ने सारी बात जर्नल को बता दिया कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, कैसे एक अमेरिकन उसके घर में है और कैसे उसने उसका ट्रीटमेंट किया। तो इस पर जर्नल क्या कहते हैं, Of course, the journal said weakly. I understand fully. Of course, weakly, थोड़ी वीक आवाज़ में जर्नल कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें पूरी तरह। But that is because I once took a degree in Princeton, so few Japanese have. वो कहता है, मैंने भी डिग्री कहाँ से ली है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, जो कि अमेरिका की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। मैंने भी वहीं से ही डिग्री ली है और कुछ जापानीज़ ने वहाँ से डिग्रीज ले रखी हैं। ठीक है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी। अब यहाँ पे पता है क्या उसको लग रहा है, जर्नल को क्लियर करूँ मैं आपको तो, कि भाई कई जापनीज़ ने वहाँ पे डिग्री ले रखी है, तो उनका अमेरिकन्स में थोड़ा सा एक इंटरेस्ट सा आ गया उनको, उनके लिए एक कहते हैं ना दया भावना, पिटी वाली भावना उनके अंदर आ गई है। तो जर्नल को ये लग रहा है कि सदाओं को भी वो अच्छा लगता होगा, अच्छा उसके लिए फीलिंग होगी उसके अंदर, तभी उसने उसको ट्रीट किया। तो उसने तभी ये बात बोली जर्नल ने। तो फिर इस पर अब सदाओ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी क्या है, रिस्पेक्ट के लिए उसको बोला जा रहा है। कहते हैं कि मुझे उस मैन की कोई परवाह नहीं है जर्नल, माई एक्सीलेंसी। ठीक है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन उसके ऊपर जो मैंने इतने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है, इतना सक्सेसफुल ऑपरेट किया है मैंने उसको, डैश डैश डैश, मतलब वो भी बोल रहा होता है, इतने में जर्नल उसकी बात को काट देता है और क्या बोलता है, येस येस येस, द जर्नल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी। इससे मुझे और भी ज़्यादा लगता है कि तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल हो, इंडिस्पेंसिबल, इनसेपरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम मेरे लिए, कि तुम मेरा ही ऑपरेशन करोगे, तुम ही करोगे मेरा ऑपरेशन। जैसे तुमने उसको बचाया, एक इतने वुंडेड मैन को बचाया, तो तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनसेपरेबल हो, इंडिस्पेंसिबल हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो।
ठीक है। तो यहाँ पे जनरल को देखो भाई, सदाओ अपनी बातों में लगा हुआ है, वो अपने उससे बहुत ज़्यादा परेशान है और जनरल अपनी परेशानी में है। तो जनरल उसको क्या कह रहा है कि इन सब कहता है कि इन सब से मुझे ये फील होता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसेबल हो, मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन, यू आर सो स्किल्ड। नेचुरल सी बात है, एविडेंट है ये तो कि तुम किसी को भी सेव कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर हो। यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड आउट मोर सच अटैक्स एज आई हैव हैड टुडे। अब वो उससे पूछता है जनरल कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कोई मतलब और अगर मेरे को अटैक आता है तो क्या मैं ज़िंदा रह पाऊँगा, उसे बर्दाश्त कर पाऊँगा क्या, उसे जो आज अटैक आया है। तो जनरल उससे पूछता है कि अगर मुझे ऐसा और अटैक आए तो क्या मैं उसे फेस कर पाऊँगा, बच पाऊँगा ना। वो जनरल उससे पूछता है सदाओ से। नॉट मोर देन वन, सदाओ सेड। सदाओ कहता है आज एक आया, एक और आ सकता है, उससे ज़्यादा अगर आया तो आप नहीं बचोगे, ठीक है। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, फिर तो मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने देना चाहिए, मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए उस अमेरिकन से कि कहीं तुम्हें पुलिस ना अरेस्ट कर ले, तो मुझे तुम्हें बचाना है कि तुम्हें कुछ ना हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। भाई देखो कि उसको बंदे को जर्नल को अपनी पड़ी है और सदाओ बेचारा अपनी दुविधा में परेशान है, ठीक है ना। तो वो कहता है अब इस पे कि इसका तो ज़रूर यही मतलब है, सर्टेनली मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं होने देना, ठीक है। द जर्नल सेड विद एंग्जाइटी, जर्नल बड़ी एंग्जाइटी के साथ उसको ये बोलता है सदाओ को। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मेंट ही वॉज इन डीप थॉट। अब सदाओ का लंबा पेल जापानीज फेस किस में चला जाता है, एक कैसा बन जाता है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि वो डीप थॉट में चला गया, ठीक है। यू कैंट बी अरेस्टेड, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तुम्हें अरेस्ट नहीं करेगा कोई। द जर्नल सेड, जर्नल उसे कहता है, क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें क्लोज करते हुए उसे बोलता है, सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन। सपोज अगर तुम्हें डेथ की सज़ा दे दी गई और अगले दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा, है ना। तो अब देखो भाई जनरल कितना ज़्यादा चिंतित है, उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि सदाओ को अरेस्ट नहीं करना, सदाओ को बचाना है, मुझे अपने लिए मुझे उसको बचाना है। तो वही सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं आ ही जाती है इंसान के अंदर। तो वो यही यहाँ पे इन लाइंस में यही बोल रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, बड़ी एंग्जाइटी के साथ बोलता है। और उसका लंबा फेस, सॉरी मैंने यहाँ सदाओ बोल दिया था, जनरल की ही है, जनरल का लंबा पेल जापानीज़ फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और वो डीप थॉट में चला जाता है ये सोचते सोचते। और उसको कहता है कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते, और अपनी आंखें क्लोज करते हुए उसको ये बोलता है और कहता है सपोज तुम्हें डेथ की सज़ा दे दी गई तो और अगले दिन मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत हुई तो क्या होगा, ठीक है। तो इस पे सदाओ क्या कहता है, देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाओ सजेस्टेड, सदाओ कहता है माई एक्सीलेंसी, और भी सर्जन्स हैं जापान में तो वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, आपका ऑपरेशन कर देंगे। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, अब जनरल इस पे क्या रिप्लाई करता है, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता तुम्हारे अलावा। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। अब भाई और अगर मैं यहाँ पे उनकी बात करूं कि और भी यहाँ पे सर्जन्स हैं तो वो किनके उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिली हुई है, जर्मनी से, जर्मन से ट्रेनिंग मिली हुई है। और अगर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और मैं मर गया तो उस ऑपरेशन को वो क्या कह देंगे कि भाई सक्सेसफुल ऑपरेशन कहा कि भाई जनरल मर गया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बात क्लियर हो रही है बेटा कि क्या कह रहा है वो कहता है कि और सर्जन्स हैं जिन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ले रखी है, जर्मनी से, जर्मन से ट्रेनिंग ले रखी है, और अगर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और मैं मर गया ना तो वो कहेंगे द ऑपरेशन इज़ सक्सेसफुल, कि ये मर गया है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं। ही साइड, वो सांस भरते हुए बोलता है, It seems a pity that we can't better combine the German ruthlessness with the American sentimentality. Actually Germans को बड़ा ही ruthless, बहुत ही ruthless कंसिडर किया गया है यहाँ पे। तो वो यही बोल रहा है, कहता है कि बहुत ही दया की बात है कि हम लोग जर्मन्स की रूथलेसनेस को और अमेरिकन्स के सेंटिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन सेंटिमेंटल होते हैं, थोड़े से इमोशनल, और जर्मन्स की थोड़ी रूथलेसनेस, इनको कंबाइन नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू, अगर हम ऐसा कर सकते होते तो क्या होता, तुम एक
ये जो तुम्हारे घर POW है, प्रिजनर है, उसको तुम बड़ी ईजिली किसको हैंड ओवर कर देते, आर्मी को हैंड ओवर कर देते, अगर ये चीज़ें कंबाइन हो गई होती तो, सेंटिमेंट्स भी और जर्मन्स की रूथलेसनेस भी, ठीक है। तो तुम इजीली इस प्रिजनर को कहाँ पे हैंड ओवर कर देते, एग्जीक्यूशन में दे देते। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, और मैं तब श्योर हो जाता कि तुम मेरा मर्डर ना करते, मैं अगर अनकॉन्शियस स्टेट में होता, मतलब तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करते, ठीक है। और ये कह के जर्नल हंस पड़ता है, ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात आपको। मतलब थोड़ा सा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही है, हंसी हंसाने वाला, तो ये बोल के वो हंस पड़ता है। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका थोड़ा सा अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर है। एज अ जापनीज कुड यू नोट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आज, अब वो कहता है एज अ जापनीज क्या तुम ये दो फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं करना चाहोगे, वो उससे पूछता है, ठीक है ना। जर्मन्स की रूथलेसनेस और अमेरिकन्स के सेंटिमेंटल्स, अगर इनको कंबाइन कर दें और ये अगर हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर आ जाएं तो तुम इजीली इसको, प्रिजनर को किसको हैंड ओवर कर सकते थे, पुलिस में हैंड ओवर कर सकते थे, ठीक है। सदाओ स्माइल, सदाओ अब हंसता है इस पर। आई एम नॉट क्वाइट श्योर सर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी। कहता है मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन आपके सेक के लिए, आपके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ट्राई ज़रूर करूँगा, ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ इसको, कि भाई मैं रूथलेसनेस भी लेके आऊँ और सेंटिमेंटल्स भी अपने अंदर, सेंटिमेंट्स भी, इमोशंस भी लेके आऊँ, ठीक है। द जर्नल शूक हिज हेड, जर्नल अब अपना सिर हिलाता है, कहता है आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड। कहता है कि तुम ट्राई कर लेना, लेकिन टेस्टिंग मेरे ऊपर मत करना भाई, कि तुम कहो कि भाई मैं टेस्ट ही मेरे ऊपर करूँगा, जर्नल के ऊपर करूँगा, किसी और के ऊपर टेस्ट कराना, लेकिन मेरे को टेस्ट केस मत बनाना। ही फेल्ट सडनली वीक एंड ओवरवेल्म्ड विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ as an official. In times such as these were repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. अब भाई ये लंबी सी लाइन है एक थोड़ी सी, इसमें वो क्या कह रहे हैं जनरल, थोड़े से वो वीक फील करते हैं और ओवरवेल्म मतलब भर जाते हैं केयर से, अपनी लाइफ की जो वो केयर कर करके थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं एज एन ऑफिशियल, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सी विक्ट्री हासिल करी हैं, बहुत से बैटल्स जीते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई थी, जो उन्होंने बैटल्स जीते थे ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, तो उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी गई थी। तो वो अब अपनी इन सब चीज़ों की, अपनी लाइफ की और इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के वो अपने आप को ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कौन? जर्नल, ठीक है ना। तो इन टाइम्स का मतलब जब अमेरिका जापान में वॉर चल रहा था तो उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारी विक्ट्रीज़ हासिल करी थी, बहुत सारे बैटल्स जीते थे, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म, बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ की केयर करते करते एज एन ऑफिशियल, और इस विक्ट्री इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने ऊपर लेते हुए ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ओके बेटा, आगे देखते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, और वह कहते हैं ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग है कि ये इंसान तुम्हारे डोर स्टेप के पास आके गिर पड़ा। बहुत ही इरिटेट होके वो कहते हैं ये। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली। सदाओ कहता है हाँ सर, मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग थी जो मेरे साथ हुई। इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जर्नल सेड। अब जर्नल कहता है सॉरी बेटा, थोड़ा सा मेरे कफ हुआ है, तो ये बेस्ट है कि अगर उसको चुपके से मार दिया जाए, क्वाइटली उसको मार दिया जाए, ठीक है ना, किसी को पता ना चले और उसको क्वाइटली ही तुम्हारे घर के अंदर मरवा दिया जाए। जर्नल सदाओ को कहता है नॉट बाय यू, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं, तुम नहीं मारोगे उसे, बट बाय समवन हु डजंट नो हिम, और उसे कौन मारेगा? कोई ऐसा बंदा जो उसको नहीं जानता। आई हैव माई ओन प्राइवेट असिस्टेंट्स, मेरे खुद के कुछ प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं। असिस्टेंट्स कौन होते हैं बेटा? असिस्टेंट्स कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ जैसे गुंडे वगैरह, थोड़े बड़े बड़े, जिनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो कि किसी भी पर्सन का मर्डर कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता, और बॉडी को वहाँ से आराम से रिमूव कर देते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलता है, तो वो होते हैं असिस्टेंट्स लाइक दिस वन। तो कहता है मेरे खुद के अपने कोई प्राइवेट असिस्टेंट्स हैं। सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight, or better any night, you need know nothing about it.
and it is now warm. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि भाई मैं अगर अपने असेसेंस को तुम्हारे घर आज रात को भेज दूँ, आज रात या किसी और रात तुम्हारे घर भेज दूँ, और वो तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं जानना, वो मैं अपने यहाँ भेज दूँगा, तुम बस आराम से जाके अपने घर रहो, ठीक है। और तुम्हें बस क्या करना है, अब थोड़ी सी गर्मी भी हो चुकी है, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम जिस रूम में वो वाइट मैन सो रहा है उसका आउटर जो पार्टीशन है उसको खुला छोड़ना है, जो कि गार्डन की तरफ खुलता है। जब वो सो जाए तो तुम्हें ये करना है। और अब थोड़ी गर्मी भी हो गई है तो ये नेचुरल लगेगा, किसी को लगेगा नहीं कि कुछ जानबूझ के कर रहा है वो, किसी को वो नहीं होगा, शक नहीं जाएगा, डाउट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये किसको बोलता है, जर्नल डॉक्टर सदाओ को बोलता है। सर्टेनली इट वुड बी नेचुरल सर, सदाओ एग्री, सदाओ उस पर एग्री करता है, कहता है हाँ हाँ सर ये बिल्कुल नेचुरल होगा क्योंकि गर्मी हो चुकी है। इनफैक्ट हम तो इसे ओपन ही कई बार छोड़ देते हैं, इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, हाँ हर रात हम इसे ओपन ही छोड़ते हैं, नेचुरल है ये तो। गुड, द जर्नल सेड यॉर्निंग, अब यॉर्न करते हुए एक जर्नल बोलता है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. अब वो कहता है कि ये मेरे बहुत ही कैपेबल assassins हैं और बिल्कुल शोर नहीं करेंगे, और उनको इनवर्ड ब्लीडिंग का भी ट्रिक्स आती हैं। इनवर्ड ब्लीडिंग मतलब अंदर ही अंदर कुछ कट लगा देते हैं, अंदर ही अंदर कुछ कर देते हैं जिससे कि बंदे की अंदर से ही ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है और वो मर जाता है, ठीक है। कोई नामो निशान नहीं छूटता कि उसका मर्डर किया गया है। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर तुम चाहो तो मैं उनको ये भी कह दूंगा कि वो बॉडी को भी वहाँ से रिमूव कर देंगे। सदाओ कंसीडर्ड दैट परहैप्स वुड बी बेस्ट एक्सीलेंसी, ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हना। सदाओ सोचते हुए कहते हैं हाँ सर बिल्कुल यही सबसे बेस्ट होगा शायद, तो माई एक्सीलेंसी, हना के बारे में सोचते हुए वो बोलता है, ठीक है। नाउ ही लेफ्ट द जर्नल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम, और वो वहाँ से चला जाता है जर्नल के पैलेस से और अपने घर चला जाता है। थिंकिंग ओवर द प्लान, पूरे रास्ते उस प्लान के बारे में सोचता हुआ। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, इस तरीके से अगर ऐसा हो गया तो सारी चीज़ उसके हाथों से निकल जाएगी, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी जो फंसा पड़ा है उस वाइट मैन के चक्कर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ही वुड टेल हना नथिंग, और वो हना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। सिंस शी वुड बी timid at the idea of assassins in the house, and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. अब वो कहता है कि वो हना को इसके बारे में क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि वो टिमिड है, थोड़ी सी घबरा जाती है, डरपोक है थोड़ी सी। उसको अगर पता चला कि हमारे घर में रात को असैसिन्स आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाएगी। और इस टाइम पे, इस स्थिति में, जैसी सिचुएशन उस टाइम पे जापान में चल रही थी, इस टाइम पे एक पर्सन अगर असैसिन्स को हायर करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, मतलब एक असेंशियल पार्ट है असैसिन्स को हायर करना उस टाइम पे जापान में। एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब क्या है बेटा, कि थोड़ी सी वहाँ पे मोनार्क की सिचुएशन थी, मोनार्की वो था, मतलब डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे जापान में, ठीक है। तो जो क्या होता था, जो पावरफुल रूलर्स होते थे, जो पावरफुल लोग होते थे, वो अपने उनको डोमिनेट करते थे वीक लोगों को। तो उस टाइम पे जापान में अपने प्राइवेट असैसिन्स हायर करना असेंशियल माना जाता था। एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब यही है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। अब आ ही गया, उसने खुद ही ऑथर ने बता दिया कि कैसे रूलर्स डील कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो उनको अपोज करते हैं, मतलब पावरफुल लोग जो उनको अपोज करती हैं, तो उनको रूल करने के लिए असैसिन्स की तो ज़रूरत होती ही है। आगे देखिए। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. अब वो रिफ्यूज़ करता है अपने आप को कुछ सोचने से, मतलब उसके माइंड में कुछ सेंटिमेंट्स आने से अपने आप को रोकता है कि नहीं मुझे सेंटिमेंटल नहीं होना, और लॉजिकल अपने माइंड का एटमॉस्फेयर बना देता है, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग करता है कि भाई नहीं ठीक तो है, ये क्या गलत है इसमें, ठीक है। और ये सोचते हुए कहाँ जाता है, उस अमेरिकन के रूम में जाता है, ठीक है, और देखता है कि वो अपने बेड पे है। बट एज ही ओपन द डोर टू हिज सरप्राइज, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है, जाता है ना उसके रूम में देखने के लिए कि वो अपने बेड पे है या नहीं है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बहुत सरप्राइज हो जाता है और क्या देखता है कि भाई यंग मैन बेड पे नहीं है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और अपने आप को रेडी कर रहा होता है वो कहाँ जाने के लिए, गार्डन में जाने के लिए, ठीक है। What is this?
ही एक्सक्लेम्ड, वो एकदम से बोलता है, ओहो ये क्या है, ठीक है। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम, तुम्हें किसने परमिशन दी कि तुम अपना रूम छोड़ के बाहर जाओ। आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। अब टॉम जो होता है वही वर्डमैन, बड़ी गेली, गेली का मतलब बेटा क्या होता है, जॉयफुल और चीयरफुल, बड़ी खुशी खुशी उससे कहते हैं मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी की परमिशन की वेट नहीं करता, मुझे कहीं जाना होता तो मैं चला जाता हूँ। गॉश आई फील प्रिटी गुड अगेन, शुक्र है भगवान का कि मैं दोबारा से अच्छा फील कर रहा हूँ। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन अब उससे क्वेश्चन पूछता है सदाओ से कि ये जो मेरी इस साइड की मसल्स हैं वो हमेशा स्टिफ सी रहेंगी क्या, अकड़ी हुई सी रहेंगी क्या, इस साइड की, किस साइड की, जहाँ पे उसको वुंड था, जहाँ पे उसको गोली लगी थी, ठीक है, तो वो क्या हमेशा ऐसी स्टिफ सी रहेंगी क्या। इज़ इट सो, सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ कहता है अच्छा ऐसा बात है क्या, अच्छा तुम सही फील कर रहे हो, सरप्राइज होके। ही फॉरगॉट ऑल एज, और वो जो उसके माइंड में चीज़ें चल रही होती है वो सब कुछ भूल जाता है उस टाइम पे। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, ही मर्मर्ड। अब वो कहता है कि मैंने सोचा कि मैंने उसके अगेंस्ट, अब सोचता है कि भाई मैंने उसके अगेंस्ट प्रोवाइड किया है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सार्कास्टिकली कुछ एक्सक्लेमेशन वो दिया हुआ है, कुछ फ्रेज़ दिया हुआ है। देखिए ये जैसे इसने बोला कि मेरी ये स्टिफ रहेंगी क्या मसल्स, बाकी तो मैं सब कुछ ठीक फील कर रहा हूँ, बस ये थोड़ी सी हल्की सी मसल्स मेरी स्टिफ हैं, तो इस पे सदाओ सब कुछ भूलता हुआ अपने माइंड में कहता है कि भाई नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, अपने आप में बड़बड़ाते हुए सार्कास्टिकली बोलता है तुम तो अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन मैंने जो तुम्हारे अगेंस्ट प्लान किया है उससे क्या पता तुम्हारा अच्छा फील करना वो सब चेंज हो जाए। थोड़ी सी सार्कास्टिकली कुछ वो वर्ड्स बोले हैं, ठीक है ना सदाओ ने, कि तुम तो अच्छा फील कर रहे हो, ओहो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो अगेंस्ट मेरा प्लान है तुम्हें यहाँ से रिमूव करने का, वो तुम्हें अच्छा आराम से फील करा देंगे, लाइक दैट वन, ठीक है। मैंने उसके मन की बात बताई आपको कि वो क्या सोच रहा है, उसने बोला इतना ही, ठीक है। वो मर्मर करता है, ही लिफ्टेड द, और ये बोलते हुए वो उसके मैन के शर्ट का एज पकड़ते हुए उसको ऊपर उठा के देखता है, एंड गेज एट द हीलिंग स्कार, और उसका हीलिंग स्कार देखता है, मार्क्स देखता है, जो उसको चोट होती है वो देखता है, और क्या बोलता है, मसाज में डू इट, कहता है कि मसाज से ये ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो, अगर एक्सरसाइज से नहीं हुए तो। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड, कहता है अरे इतनी भी कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे ये इतना दुख परेशान नहीं कर रहे, ठीक है अपने आप हो जाएंगे ये ठीक। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, अब उसका यंग फेस कैसा लग रहा था, गॉन्ट, बिल्कुल थिन सा, पतला सा, और स्टबली ब्लोंड बियर्ड में उसका फेस, मतलब ग्रोथ में जो उसकी बियर्ड की ग्रोथ हो रखी थी, शॉर्टली ग्रोन जो होती है बियर्ड के नीचे, उसका कैसा फेस लग रहा था, बिल्कुल थिन पतला सा, ठीक है बेटा। मतलब उसका फेस का अपीयरेंस आपको बताया गया है कि उसका फेस कैसा लग रहा था, गॉन्टी लग रहा था, बिल्कुल थिन और बोनी हड्डियाँ दिख रही थी, ठीक है, और उसकी बियर्ड के अंदर स्टबली ब्लोंड येलो कलर की जो बियर्ड थी उसकी, जिसकी ग्रोथ हो रखी थी, उसके अंदर उसका फेस कैसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा थिन और बोनी सा, ठीक है। से डॉक्टर आई हैव समथिंग आई वॉन्ट टू से यू, अब वो उसको डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, अगर मुझे आपके जैसा जापनीज़ ना मिलता तो आज मैं ज़िंदा ना बचता। आई नो दैट, मुझे पता है ये बात, ये बिल्कुल सच है। सदाव बाउड बट ही कुडंट स्पीक, अब इस पर सदाव बाव करता है लेकिन कुछ भी बोलता नहीं है। श्योर आई नो दैट, फिर वो दोबारा से वही चीज़ रिपीट करता है, श्योरली मुझे पता है कि मैं नहीं बचता। टॉम वेंट ऑन वार्मली, और टॉम वहाँ से चला जाता है। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स, और उसके बड़े बड़े पतले पतले हाथ, वाइट हाथ, चेयर को पकड़ते हुए बिल्कुल वाइट से, नकलेस क्या होता है बेटा, नकल्स क्या होता है, सॉरी नकलेस क्या होता है, नकल्स होते हैं जैसे जॉइंट्स जिसको हम टाइप बोलते हैं, तो उसके जो हाथों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे उसके जो हैंड होते हैं वो बिल्कुल वाइट और लंबे लंबे से थिन से दिखाई देते हैं उस टाइम पे। ओके यस, आगे देखते हैं। जब वो चेयर को पकड़ता है, नकल्स उसके बिल्कुल वाइट और थोड़े थिन से, बड़े बड़े से दिखाई देते हैं। I guess if all the Japs were like you, there wouldn't have
हैव अ वॉर। कहता है अगर सारे जापानीज़ आपकी तरह हों तो वॉर की तो कोई बात ही ना हो, ये युद्ध जो हो रहा है ना आज, ये हो ही ना कभी, अगर आज सारे जापानीज़ आपकी तरह हों। तो डॉक्टर सदाओ को वो बोलता है। परहैप्स, शायद, सदाओ बड़ी डिफ़िकल्टी के साथ उसकी बात से अग्री करता है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड, और अब मैं सोचता हूँ कि तुम्हें अपने बेड पे वापस जाना चाहिए रेस्ट के लिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बाउड गुड नाइट ही सेड। वो उसको बेड पे लेके जाता है, उसे लिटाता है और वहाँ पे उसको गुड नाइट करके वहाँ से चला जाता है, बाओ करके गुड नाइट करके वहाँ से चला जाता है। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, और वो उस रात उसको बड़ी मुश्किल से नींद आती है, मतलब सो ही नहीं पाता, आप ये लगा लो। टाइम एंड टाइम, थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उठ के देखता है, क्योंकि उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स की, और किसकी आवाज़ें, ट्विग्स की, ट्रीज़ के ऊपर जो पत्ते होते हैं उसको गिरने की, टहनियों की गिरने की आवाज़ आती है, कुछ स्टोन गिरने की आवाज़ आती है गार्डन में। ऐसे नॉइस सच एज मैन, ये नॉइस पर्टिकुलरली कैसे होते हैं, जब कोई मैन जो होता है आपके घर में आया हो और किसी को अपने साथ लेके जा रहा हो, तब ये पर्टिकुलरली आवाज़ें आती हैं। ठीक है, अपना बर्डन लेके जा रहा हो, तुम्हारा बर्डन घर से लेके जा रहा हो, तो ये आवाज़ें आती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था उस रात, क्योंकि उसको पता था कि असैसिन्स आएंगे और वाइट मैन को लेके जाएंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम, और अगली सुबह वो फटाफट से एक्सक्यूज़ करके वो कहाँ पे गया, पहले उस गेस्ट के रूम में गया। If the American were gone, then he could tell simply Hannah that so the journal had directed। और वो सोचता है कि अगर अमेरिकन वहाँ से चला गया होगा, मतलब उसको वहाँ से रिमूव कर दिया गया होगा उन असैसिन्स ने, तो वो हना को बता देगा, वो जर्नल की सारी बातें, जर्नल ने जो डायरेक्ट किया था वो सब बातें बता देगा। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सो एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शेगी ब्लॉन्ड हेड। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि अमेरिकन वहाँ पे था, शेगी ब्लॉन्ड हेड उसे पिलो पे रेस्ट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड ही क्लोज्ड द डोर अगेन क्वाइटली। वो उसकी पीसफुल ब्रीदिंग, मतलब जैसे सोते हैं तो आवाज़ें थोड़ी सी निकलती हैं, तो उसकी ब्रीदिंग को सुन सकता था और वो दोबारा से दरवाजे को क्वाइटली बंद कर देता है। ही इज़ अस्लीप ही टोल्ड हना, और वो हना को बताता है कि वो सोया हुआ है। ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और ऑलमोस्ट वो ठीक हो चुका है कि वो इतनी अच्छी नींद ले रहा है। ठीक है, बिल्कुल शांति से सो रहा है। वट शेल वी डू विद हिम, हना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। अपनी वही ओल्ड पेन में दोबारा से हना उसको बोलती है कि हम उसके साथ क्या करें, अब बताओ, अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। सदाओ शूक हिज हेड, सदाओ अपना सिर हिलाता है। आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू ही प्रॉमिस, और उसे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लूँगा कि हमें इसके साथ क्या करना है। ओके बेटा, तो उस रात भी असैसिन्स नहीं आए थे। आगे देखेंगे जब हम कल चैप्टर रीड करेंगे कि क्या असैसिन्स आए। कल हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक बेटा इतना रीड करो आप, थोड़ा सा लेंथी है बट इंटरेस्टिंग है, तभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं ताकि बर्डन ना हो आपके ऊपर। तो बच्चे इतना रीड करो पहले आप, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेक दैट प्रॉब्लम पर्सनली। ठीक है, पसंद आया हो आपको, अच्छा लगा हो वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।